दोस्तों, हम सब ने वो कहानी तो सुनी ही है कि आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सिर पर एक सेब गिरा और बस बत्ती जल गई। उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली। कहानी सुनने में तो बड़ी सीधी सादी और अच्छी लगती है ना? लेकिन क्या ये सच में पूरी कहानी है या फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है? चलिए आज पता लगाते हैं कि उस सेब के गिरने की असली कहानी क्या थी। देखिए, असल सवाल सेब का था ही नहीं। न्यूटन के दिमाग में जो असली पहेली चल रही थी वो ऊपर आसमान में थी। वो थी चांद को लेकर। एक ऐसा सवाल जो सब देख तो रहे थे पर उस तरह से सोच कोई नहीं रहा था। और न्यूटन का असली जीनियस इसी सवाल में छिपा था। उन्होंने ये सोचा कि भाई, अगर कोई ताकत इस सेब को नीचे जमीन की तरफ खींच रही है तो वही ताकत, वही फोर्स चांद पर भी तो लग रही होगी ना। तो फिर वो चांद धरती पर आकर गिर क्यों नहीं जाता? और बस इसी सवाल के जवाब से गुरुत्वाकर्षण के असली खेल का पर्दा उठता है। और वो जवाब एक शब्द में है, ऑर्बिट। जी हाँ, चांद असल में गिर रहा है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम और आप सोचते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, चांद आसमान में बस यूं ही लटका हुआ नहीं है। वो बहुत बहुत तेज रफ्तार यानी हाई वेलोसिटी से लगातार साइड में, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी चीज है इनर्शिया का नियम, जो कहता है कि कोई भी चीज जिस रफ्तार और दिशा में चल रही है वो उसी में चलते रहना चाहती है जब तक उसे रोका न जाए। तो अब देखिए होता क्या है। एक तरफ धरती की ग्रेविटी चांद को अपनी ओर यानी नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन ठीक उसी वक्त चांद की अपनी जबरदस्त रफ्तार उसे सीधा आगे की ओर धकेलती है। अब इन दोनों ताकतों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि चांद न तो सीधा आगे निकल पाता है और न ही धरती पर आकर गिरता है। वो असल में लगातार धरती के चारों तरफ गिरता रहता है और इसी लगातार गिरने के खूबसूरत बैलेंस को हम ऑर्बिट कहते हैं। और इस एक सोच ने सिर्फ धरती और चांद की पहेली ही नहीं सुलझाई, नहीं, इसने हमें पूरे ब्रह्मांड को देखने का, उसे समझने का एक नया नियम दे दिया, एक यूनिवर्सल लॉ। ये है वो फॉर्मूला जिसने सच में दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। न्यूटन ने बताया कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सूरज और धरती हो या फिर ये फोन और हम। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस फॉर्मूले में दो चीजें सबसे अहम हैं। पहला है मास, मतलब किसी चीज में कितना वजन है। चीजों का मास जितना ज्यादा होगा, उनके बीच खिंचाव की ताकत मतलब ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल है, इसीलिए तो धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, किसी छोटे से पत्थर के नहीं। और दूसरा जरूरी हिस्सा है दूरी। दो चीजें एक दूसरे से जितनी दूर होती जाएंगी, उनके बीच ग्रेविटी का असर उतनी ही तेजी से कम होता जाएगा। यही वजह है कि अरबों मील दूर के सितारे हम पर उतना असर नहीं डाल पाते जितना कि हमारी अपनी धरती डालती है। ठीक है, तो अब जब हमने ये नियम समझ लिया है, तो एक ऐसी सच्चाई के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। हम सब ये तो जानते ही हैं कि धरती सेब को अपनी ओर खींच रही है ना? पर ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सच तो ये है कि वो छोटा सा सेब भी पूरी की पूरी धरती को अपनी तरफ खींच रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। और पता है क्या, बिल्कुल उतनी ही ताकत से। फर्क सिर्फ इतना है कि धरती का मास इतना इतना ज्यादा है कि हमें उस बेचारे सेब का हल्का सा खिंचाव कभी महसूस ही नहीं होता। कमाल है ना? तो आप देखिए, ये कहानी सिर्फ न्यूटन, सेब और चांद की नहीं है। ये कहानी तो हमारे आसपास हर चीज की है, हर पल की है। असल में ये हम सबकी कहानी है। फिजिक्स सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं लिखी है, ये तो हमारे हर एक कदम में है। जब हम चलते हैं, जब हम कोई चीज उछालते हैं, हर पल हम ग्रेविटी के नियमों को जी रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को गिरते हुए देखें ना, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि वो नीचे गिर रही है। ये सोचिएगा कि आप असल में किस अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य को देख रहे हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से एक अनदेखे अटूट बंधन में बंधी हुई है।